न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। मैंने ज़्यादा का रिश्ता पक्का कर दिया है। 2-4 दिनों में वो लोग रस्म करने के लिए आ रहे हैं। तुम मेरी धी को बता देना। ठीक है साईं, मैं बता दूंगी उसे। वैसे साईं, कौन लोग हैं जिनसे रिश्ते की बात की है? आएंगे तो देख लेना, अपने जैसों में की है। अल्लाह ने चाहा तो सारी जिंदगी मेरी धी ऐश करेगी, राज करेगी। जानती हो जमीला, मेरी ख्वाहिश है कि अगले महीने में अपनी धी को रुखसत कर दूं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। ठीक है साईं, जो आपको बेहतर लगे। बाबा साईं, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारी माँ से बात कर रहा था। बहुत नसीबों वाली है मेरी थी। मैंने जैसे सोचा था उससे बढ़कर रिश्ता मिला। अब तुम दिल खोल कर अपनी माँ के साथ जाकर शॉपिंग करो, जो चाहे लो। अगले महीने से मेरी धी अपने घर चली जाएगी। मगर बाबा साईं, मेरा मतलब है मुझे भी शादी नहीं करनी। अगले हफ्ते मेरे पेपर हैं, मुझे वापस जाकर पेपर देने हैं। इस बारे में मैं बात कर चुका हूँ। बाबा साईं, मेरे लिए मेरी तालीम मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। भरोसा करो मुझ पर। मगर बाबा साईं, मैं तो वो बस कहा ना, मैं फैसला कर चुका हूं। अगले महीने तुम्हारी रुखसती है। मैं खुश रहेगी मेरी थी। जायदा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों जिद कर रही हो? तुम्हारे बाबा साईं ने तुम्हारे लिए जो फैसला किया है ना, वो ठीक ही होगा। बेनज़ीर, 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 बेनज़ीर। क्या करें सर? उठ, उठ। सोने दे मुझे। बेनज़ीर, उठ। बेनज़ीर, उठ। मुझे तंग मत करें, नींद आ रही है। मेरे लिए उठ जाएगी तो क्या मौत आ जाएगी तुझे? उठ। बेनज़ीर, जब कोई बीवी अपने शौहर की बात नहीं मानती ना, तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते, लानत। उठ, उठ। तेरा शौहर है, पीरनीसा है। उठ के बैठ, तो पता चल जाए मैं घर आ गया। शौहर है तुम? मखदूम आबाद की कोई लड़की तुमसे महफूज नहीं है। और बीवी, बीवी का ख्याल है 6 महीने बाद आता है तुम्हें। बात बताओ, तेरा ख्याल हर रोज आता है और तेरी बारी 6 महीने बाद आती है। जिस लिस्ट में मेरा नंबर 6 महीने बाद आता है ना,
उस लिस्ट से मेरा नाम निकाल दो, क्योंकि इसकी अब मुझे जरूरत नहीं रही। मुझे जब जरूरत पड़ेगी तेरी तू जरूरत पूरी करेगी, समझे? लिस्ट नाम लिखवा देना। ये क्या ड्रामा है? तुम्हें पता है, मैं जिस फोन से तुमसे बात करती हूँ ना, किसी को भी नहीं पता, वरना जिस दिन थानेदार ने मेरा फोन सुना था ना, पकड़ी जाती मैं। इसलिए तो तुम्हें कहता हूँ कि मुझे फोन न किया करो। अगर मेरी वजह से तुम पकड़ी गई और मारी गई तो मैं खुद को माफ कैसे करूंगा? आए, इतनी फिक्र करते हैं मैं? सिर्फ तुम्हारी नहीं, सबकी फिक्र करता हूँ। कोई मेरी वजह से मारा जाए ये मुझे कबूल नहीं। आए, मरना तो है ही। तुम्हारे लिए मर गई तो समझो कि जिंदगी बेकार नहीं गई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलाहुद्दीन खान एसए न्यूज़ चैनल से। सर आज हम अशर इब्राहिम साहब के बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय मालूम करते हैं। ये आपकी क्या राय है इस बारे में? अशर इब्राहिम ने बिल्कुल ठीक कहा है। इन NGOs पर पाबंदी होनी चाहिए जो बिलोनी एजेंडे के तहत हमारा कल्चर तबाह कर रही है। जी बिल्कुल ठीक है। सर आपकी क्या राय है? अशर इब्राहिम हमारा कौमी सरमाया है और वो कभी गलत बात कर ही नहीं सकते। अशर इब्राहिम हमारा हीरो है। उसने अपने मज़हब और अपनी रवायत के लिए इन औरतों के खिलाफ जहाद शुरू किया है, जिन्हें अमेरिका और यूरोप की औरतों की तरह मादर पिदर आज़ादी चाहिए। हम अशर इब्राहिम के साथ हैं। अशर इब्राहिम जिंदाबाद। जो काम बड़े बड़े मौलवी नहीं कर सके वो अशर इब्राहिम ने किया है। मैडम महीन जैसी औरतों को इस माशरे में सिर्फ वही औरतें क्यों नजर आती हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ है? असल बात ये है कि वो उन चंद गिनी चुनी औरतों को इस्तेमाल करके हमारे इस्लाम, हमारे मुल्क का नाम बदनाम करना चाहते हैं। और तो और इसके बदले हमारे दुश्मन मुल्कों से फंड भी ले रही है। हमें चाहिए कि मैडम महीन जैसी औरतों के खिलाफ खड़े हों और अशर इब्राहिम साहब का साथ दें, उसके मनसूबों को नाकाम बनाएं। हमारे ख़िलाफ़ जो महाज बनाया जा रहा है, बदकिस्मती से मुझे लगता है कि उसको लीड अशर साहब कर रहे हैं। अगर उनके इंटरव्यूज़ ऊपर नीचे ना आते तो शायद ये मामला बहुत पहले ही ख़त्म हो जाता। उनके इंटरव्यूज़ ने तो जलती पे तेल का काम किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।
इन सब से तो लगता है कि वो डायरेक्ट हम पे अटैक कर रहे हैं। जी साजिद साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है साजिद साहब, किसी को तो मखदूमाबाद का ख्याल आया। आपको जो भी मदद चाहिए मैं वो करूंगा। साजिद साहब, मैंने खैरू के घर के आसपास रहने वाले लोगों से बात करने की कोशिश की। सब लोग डरते हैं इसलिए चुप। मगर साजिद साहब, मुझे खैरू के घर से कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि खैरू और उसकी बीवी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। और अगर आप कहें तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। साजिद साहब, पुलिस ने तो पहले दिन ही उस केस को खुदकुशी करार दे के केस ठप कर दिया था, बल्कि उन्होंने तो चाहे वक़ुआ पे जाने की जहमत भी ली। साजिद साहब, अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो मैं इस सिलसिले में आपको काफ़ी मवाद दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका। आपके यहाँ आने से मरने वालों के घर वालों को काफ़ी मदद मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। शाबू यार, एक कप चाय तो बना। बैठे जनाब, अभी लाया। लो चाचू जी, मिठाई खाएं। रिपोर्टर साहब, ले मिठाई खाएं। अच्छा भाई, पर किस खुशी में? छोटे पीर साईं के घर खुशी आने वाली है। मखदूमाबाद की गद्दी का वारिस इस दुनिया में आने वाला है। इस खुशी की खबर सुनने के लिए तो मेरे तान तरस गए थे। बैठो बैठो मेरी धी, बैठो। तुमने आज मुझे मेरे वारिस की खुशखबरी सुनाकर मेरा सीना खुशी से चौड़ा कर दिया है। मैं अपने रब साईं का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। जमीला, मैं सोचता था अगर मैंने अपने वारिस को नहीं देखा तो कहीं ऐसे ही दुनिया से रुखसत न हो जाऊं। ना साईं ना, मुझे तो जब ये खबर मिली मैंने 2 नफल पढ़े, अल्लाह साईं का शुक्र अदा किया। हम सबको इस खुशी की बहुत जरूरत थी। तुझे क्या हुआ? मुंह लटका कर क्यों खड़ा? जानता है आज तूने मुझे दूसरी बार खुशी दी है। पहली उस वक्त जब तू इस दुनिया में आया था, और अब मेरे पोते की सूरत में मुझे मेरा वारिस मिल गया, इस गद्दी का वारिस। जब तक इंसान बाप नहीं बनता ना, उसे बाप की मोहब्बत का अंदाजा नहीं होता। मेरा पुत्र, अब तुम्हें पता चलेगा। बाप ही वो शख्स होता है जिसे अपने औलाद की खुशी अपनी खुशियों से भी ज्यादा अजीज होती है। उसे हर मैदान में वो आगे देखना चाहता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे वारिस अता किया। शुक्र है। हेलो सईद, तुम बाप बनने वाले हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं बाप बनने वाला हूँ। सईद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? किस बात की खुशी? तो पीर अनीस की औलाद मेरे सर पर थोप रही है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया सईद, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सईद। मैं खुश हूँ कि मेरी कोको में जो बच्चा है ना, वो पीर अनीस का गंदा खून नहीं है, वो तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की निशानी है ज़हीर।
आज जो मेरे इंतकाम की बुनियाद पड़ गई है ज़हीर। मैं इस गद्दी का वारिस पैदा करूंगी, वो वारिस जिसका पीर दाऊद की नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो गद्दी मेरे बाप से छीनी थी पीर दाऊद ने, उस गद्दी पर मेरा बेटा बैठेगा, पीर शफकत का नवासा। तुम्हें डर नहीं लगता? अगर अगर किसी ने ये बात सुन ली तो तुम जान से मारी जाओगी। डर डर तो बहुत साल पहले मैंने अपने अंदर से निकाल के फेंक दिया। और वैसे भी जब किस्मत मेरा साथ दे रही है तो फिर डर का आएगा। मेरा वादा है तुमसे, मखदूमाबाद की गद्दी पर अब हमारा बेटा बैठेगा, मेरा और तुम्हारा। हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो अपना ही घर समझो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, ये जफ़र है, अरूसा का कज़न। ये आपसे मिलना चाहता था। अच्छा, तो ये जफ़र है। आए बैठे। अच्छा, बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए। उरूसा ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। कैसी अब? मामा मामी के बारे में उसे कुछ पता भी है? नहीं, हमने उसे कुछ नहीं बताया। तुम भी उससे जिक्र मत करना। हम उसके अम्मी अब्बू को वापस तो नहीं ला सकते, मगर उससे कुछ अरसे तक इस दुख से महफूज तो रख सकते हैं। आप प्लीज मुझे एक बार उससे मिलवा दें, प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ। अच्छा, अरुसा, तुम्हें को मिलने आया है? मुझसे? कौन मिलने आया है? जरूर अम्मा अब्बा आए होंगे मुझसे मिलने। आप चुप हो गई है, बताए ना कौन आया मिलने। भाई खुद ही जाकर देख लो, बाहर बैठे। ज़फ़री, 4 साल की तुझसे बात है, तू आंखें बंद करेगी ना, जैसे खोलेगी तेरे सामने खड़ा हूंगा मैं, और फिर कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा तेरे पास रहूंगा। तुझे अभी याद आई मेरी। तूने कहा था ना, जब आंख बंद करके खोलेगी तो मैं सामने खड़ा हूँ। झूठा, बहुत झूठ बोलता है। अम्मा अब्बा को नहीं लाया साथ? अम्मा अब्बा ने तुझे भेजा है ना मुझे ले जाने के लिए? बोल ना, अम्मा अब्बा ने भेजा है ना, बोल प्री बोल। तू चुप करेगी तो मैं कुछ बोलूंगा। तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ।
चलना। अच्छा मेरी आज ज़हीर से बात हुई थी, लेकिन मुझे लगता है स्टोरी के लिए मखदूमाबाद मुझे खुद जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है तो जाओ, लेकिन प्लीज़ ज़रा ख्याल रखना, वहाँ के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी, अंदाज़ा है मुझे इस बात का। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो ऑफिस से भी किसी को अपने साथ ले जाओ। मैं देख लेता हूँ। मेरा ज़ख्म भी अब ठीक हो गया, इसलिए कल से मैं आ जाऊंगी ऑफिस। मैं तो कहता हूँ कि आप 1-2 दिन मज़ीद आराम करें। और कितना आराम करूंगी? तुम्हें अंदाज़ा है कि हमारे खिलाफ क्या हॉल खड़ा किया है सबने? अगर मैंने और दिन घर पे गुजार लिए तो सबको लगेगा कि मैं डर गई। आपके बारे में कोई ऐसा नहीं सोच सकता, सब जानते हैं आपको, और शायद इसीलिए उन्हें आपके खिलाफ इतना ज़ोर लगाना पड़ा। खैर, मैं चलता हूँ। ठीक है, ख्याल रखें। मुझे तो लगा तू मुझे ले जाने के लिए आया है, मगर तू तो। तुम वहां जाकर क्या करोगे? मैं भी तो शहर में रहता हूँ, यहाँ रहोगी तो मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। लेकिन अम्मा अब्बा तो गांव में रहते हैं ना, उनसे कैसे मिलूंगी? हाँ हाँ, मैं मिलके आया हूँ उन दोनों से, बहुत खुश भी थे और ठीक भी। झूठ बोलता है तू, हमेशा झूठ बोलता है। अम्मा अब्बा मेरे बगैर कैसे खुश रह सकते? मुझे उनसे मिलवा दे, मेरे दिल में ना बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं सब। एक बार तू मुझे उनसे मिलवा दे, फिर तू जहाँ कहेगा ना मैं वहां चुपचाप रह लूंगी। एक बार मिलवा दे। जिद क्यों कर रही है बानो? मैंने तुझे कहा ना मैं उनसे मिलकर आया हूं। देख मेरी बात सुन, अगर तू यहां से गई ना तो पीर अनीस से ऐसा जबरदस्ती निकाह पढ़वा लेगा, फिर तू ना मुझसे मिल सकेगी और ना मामा मामी से। तुझे तो पता है ना कि पीर साईं अपने घर की औरतों को किसी से मिलने नहीं देता। तू यहां रह, मैं तुझसे मिलने आया करूंगा। मामा मामी को भी लेकर आऊंगा। कितना बेवकूफ हूं ना मैं। सोच रहा था कि तुझे मुझसे मिलके बहुत खुशी होगी, मगर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तो खुश हो ही नहीं। खैर, अच्छा मुझे ये बताओ कि मैडम तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? बहुत ख्याल रखती है मैडम, बिल्कुल छोटी बहन बनाती है तीनों, बहुत प्यार करती है। और तुझे पता है उन्होंने कहा है कि मुझे पढ़ाएंगी भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर तू उन्हें वैसे तंग ना करी जैसे मुझे करती थी। मानो तू बहुत खुशकिस्मत है, कितने बड़े घर में रह रही है। इस घर में रहेगी तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। और वैसे भी अब तुम बदल गई हो। इतने अच्छे कपड़े पहनकर ना इस घर की मैडम जैसी लगती हो तुम। ना, मैं मैडम जैसी नहीं लग सकती। तुझे पता है
वो बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरते। तुम उनके साथ रहोगी ना तो बहादुर बन जाओगी, किसी से भी नहीं डरोगी। ना ज़फरीना, अगर मैं इतनी बहादुर होती ना तो पीर अनीस के डर से अम्मा अब्बा को छोड़ के ना आती। मैं भी ना किन बातों में लग गई। बैठ, चलिए ले चाय पी। सुन, क्या मैं वाकई मैडम लगती हूँ? हाँ ना। साईं, इस खुशी में तो पार्टी होनी चाहिए। किस खुशी में? आपके छोटे साईं आने की खुशी में, मखदूमाबाद की गद्दी के वारिस की खुशी में साईं। पहले मुझे तो इस गद्दी की खुशी मिल जाए, फिर मैं किसी और की खुशी मनाऊंगा। क्या बात है साईं, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? मुझे बाबा साईं की समझ नहीं आती। वो रिपोर्टर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है और बाबा साईं चाहते हैं कि मैं कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाऊं। आपने इस थानेदार को कहा तो था, उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया उसको। बुलाओ उसे, उसकी तो मैं। जी साईं। अस्सलाम वालेकुम साईं। बड़ी लंबी उम्र है साईं इसकी, आपने याद किया और ये पहुंच भी गया। हाँ भाई, क्या किया है तूने इस रिपोर्टर का अब तक? वो आज भी गया था खैरू के घर, कौन से सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है वो वहां से? साईं, मेरी तो नौकरी भी आप पे कुर्बान है, पर साईं उस रिपोर्टर का मैं कुछ नहीं कर सकता साईं। तूने जो कहा मैंने सुना, मगर देखा नहीं। फिर से बोल। साईं, वो बड़े साईं ने हुक्म दिया कि उस रिपोर्टर को कोई कुछ नहीं कहेगा साईं। साईं, मेरी तो नौकरी आप पे कुर्बान है। ये हुक्म दिया बाबा साईं ने? साईं, बड़े साईं ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर मैंने आपके कहने पे भी उसको कुछ कहा, साईं मेरी खैर नहीं है साईं। बाबा साईं ने क्यों कहा ऐसा तुझे? साईं, ये तो बड़े साईं खुद ही बता सकते हैं, मेरी तो नौकरी भी आप पे कुर्बान है साईं। ठीक है, अगर बाबा साईं ने ये कहा तुझे तो उस रिपोर्टर का हिसाब तो मैं खुद लूंगा। जा तू, देख लूंगा मैं उसे। ठीक है साईं। बल्ली। जी साईं। गाड़ी निकाल। ठीक है साईं। साईं, मैं कहता हूँ भी रहने दो। बड़े साईं को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं चाहता हूं उन्हें पता चले। वो क्या समझते हैं मैं उनके बगैर कुछ नहीं कर सकता? मैं दिखाऊंगा उनको कि पीर अनीस उनके बगैर भी सब कुछ कर सकता है। साईं भी रहने दें, ठंडे दिमाग से सोचें। तूने मेरे साथ चलना है तो चल, वरना पीछे हो जा। ठीक है सर। तुम बाप बनने वाले हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरी कोख में तो बच्चा है ना, वो पीर अनीस का गंदा खून नहीं है, वो तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की निशानी है ज़हीर। जानता हूं तो यही है। बाहर निकल, अंदर ही है ये। वो बैठा है, पकड़ इसको। हाँ,
बता, क्या पूछता फिर रहा तुम लोगों से? किसमें इतनी जरूरत है जो मेरे खिलाफ बयान देगा? हाँ बता, बोलता क्यों नहीं हूं? ये तुम ठीक नहीं कर रहे, हटाओ इसे। क्यों हट गई? बाबा साईं ने तुझे अपने साथ क्या बिठा लिया? तू तो अपनी औकात ही भूल गया। क्या समझता है तू? है? क्या समझता है तू? मुझे जेल गिराएगा तू? मुझे मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है ना तू? या तेरा काम आसान कर देता। मैं नहीं मारा खैरू और उसकी बीवी को। बता क्या करेगा? बोल। कुछ नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं कर सकता। मैं मालिक हूं मखदूमाबाद का, जिसकी चाहे जान लूं, जिसे चाहे जिंदा छोड़ूं। और तू मामा लगता है जो हर जगह अपना कैमरा लेके पहुंच जाता है। सहीर, कान खोल के मेरी बात सुन। मैं तुझे कुछ दिन देता हूं, तेरे से जो होता है तू कर ले। उसके बाद मैं करूंगा। हेलो पापा, आज आप फिर भूल गए ना मेरी बर्थडे है। जी, आपको किसने कहा कि मैं भूल गया? मुझे अच्छी तरह याद है कि आज मेरी जान की बर्थडे है। अगर आपको याद था तो आपने मुझे विश क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि बाबा ना आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए। मामा कह रही थी आज हम भी आपको एक सरप्राइज देंगे। वो क्या? वहाँ आ रहे हैं आपके पास। मैं आपके पास अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, बहुत मजा आएगा। पर बाबा तो आपके पास आ रहे थे। आप एक काम करें, आप बस मेरा वेट करें, जल्दी आपके पास आएंगे। प्रॉमिस? आप आएंगे ना? आई प्रॉमिस। ओके, मैं अभी मामा को बताती हूँ। मामा, जफर की यूनिवर्सिटी यहीं पास में है। मैंने उसे कह दिया कि कभी कभार आके तुमसे मिल लिया करे। ठीक है, अब तो खुश हो? जी दी। अच्छा सुनो, आज मरियम का बर्थडे है, तो हमने सोचा है कि उसके पापा के यहाँ जाके फार्म पे हम सेलिब्रेट करेंगे। तुम भी ज़रा शाम के लिए तैयार हो जाना। हाँ, कोई नया जोड़ा निकाल लेना। दी, आपका शुक्रिया, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। अभी जफरी भी कह के गया है कि मैं आपको परेशान ना करूं। तुम मुझे बेशक परेशान कर सकती हो, लेकिन खुद परेशान नहीं हुआ करो, खुश रहा करो। जी ठीक है। हे दी, मैं आप जैसी बन सकती हूँ? क्यों? मैं मेरे जैसा क्यों बनना? जैसी हो वैसी अच्छी हो। ना दी ना, मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ, ताकि जब मैं गाँव जाऊँ ना तो मुझ जैसी सारी लड़कियों की मदद करूँ, किसी से ना डरूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ताकतवर बनाया। वो जो चाहे जैसा चाहे बन सकता है, बस उसके लिए अल्लाह पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। बस दी, मैंने फैसला कर लिया, मैं आप जैसी ही बनूंगी। मामा, आपको पता है पापा कह रहे थे कि सबके साथ मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमने अपने दोस्तों को बताया? मुझे याद नहीं रहा। ओह, चलो
तुम क्या करो, तुम बिया के साथ जाओ, यहीं पास में तुम्हारी दोस्तें अहमद मिना रहती है ना, उनके घर जाके उनको इनवाइट करो। हाँ जी मम्मा, ये ठीक रहेगा। ठीक है, बिया को बोलो तुम्हारे साथ जाए। हाँ, मैं भी जाके पुलिस की तो ऐसी की तैसी है। मैं तुझे बताता हूं, और मैं तुझे बताता हूं कि शराफत का गुस्सा क्या होता है। अगर तुम्हारी जगह यहाँ कोई और होता ना तो उसकी लाश पड़ी होती है। न बना कोई हम